हमारे गांव के पास वाराणसी के नज़दीक एक महात्मा थे, जिन्हें पोहारी बाबा कहते थे। वो 137 वर्ष की उम्र में शरीर उन्होंने 1947 में छोड़ा और रानी लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार उन्होंने अपनी अपनी झोपड़ी में किया था 1857 में। इसका पूरा विवरण मुझे ऑथेंटिक मिला है कि किस तरह से वो घायल होकर के बेचारी तीर लगे, उसे गोलियां लगी हुई थी और तलवार के घाव लगी थी। किसी तरह से उन महात्मा के कुटी में वो पहुंचती है और कहती है कि मुझे जला दीजिए इसमें, क्योंकि अंग्रेज मुझे पकड़ न सकें। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जलाऊंगा तो नहीं, आपको उपचार करूंगा। और बड़ी कोशिश महात्मा ने किया, लेकिन वो बच नहीं सकी। 2-3 दिन बाद उनका प्राणांत हो गया और अपनी झोपड़ी को जला करके उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। तो महात्मा उस समय 30-35 साल के थे, 40 साल के थे। वो रीवा रियासत के प्रधान पुरोहित थे, बाद में संन्यास ले लिए थे। वो हमारे गांव के पास बहुत दिनों तक रहे और अंत में उन्होंने 137 साल की उम्र में शरीर छोड़ा, पोहारी बाबा ने। उनसे रिलेटेड एक आश्रम का अनुसंधान मैंने किया ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश से 2 किलोमीटर दूर नीलकंठ के रास्ते पर एक पोहारी बाबा मैंने इंडिकेशन देखा। तीनों हम लोग वहाँ पर गए और गुफा के भीतर ज़मीन के नीचे, क्योंकि वहाँ चारों ओर पहाड़ थे और एक शिलाखंड बहुत बड़ा पड़ा हुआ था, उसके साइड में एक गुफा थी। झांक करके देखा, आवाज़ आई आ जाइए, और हम लोग पहुँचे और वहाँ पर महात्मा, वो महात्मा तो नहीं बोले थे, उनके कोई भक्त थे और महात्मा का दर्शन हमने वहाँ पर किया था। वो महात्मा बाद में चले गए और इंटरनेट पर भी हमारा एक पौत्र जो है उसने मुझे निकाल कर दिया कि उनका आश्रम जो है हिमालय में और ऊंचाई पर उत्तिष्ठत नामक कोई आश्रम है। इंटरनेट में आप देखेंगे उत्तिष्ठत नामक कोई आश्रम है, उसमें वो महात्मा अभी भी रहते हैं। वो शायद पोहारी बाबा के ट्रेडिशन में सिर्फ दूध पी करके रहने वाले महात्मा थे। तो ये जो मूल पोहारी बाबा थे, इन्हें कुंडलिनी की शक्ति और खेचरी मुद्रा सबकी सिद्धि थी। तो ये परंपरा अभी भी चल रही है, लेकिन स्पष्ट सबके सामने आना मुश्किल है।